क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। दूसरी कॉइल कौन सी थी भाई? बक कॉइल, डालिए हेडिंग। बक कॉइल का काम क्या? वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना। वोल्टेज को कम और एम्पियर को हाई। एम्पियर मतलब स्पीड, एम्पियर मतलब स्पीड। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एम्पियर क्या होता है? स्पीड होती है। तो वोल्टेज को कम करना, ऐसे समझिए आप लोगों ने कभी घर में नली लगा के बाइक वगैरह धुली है या पानी यानी ऐसे किया है? अब मान के चलिए जो नली से पानी आ रहा है और हमको उसको दूर तक ले जाना है स्पीड से, तो क्या करते हैं? उसको दबा लेते हैं, दबाते हैं ना। तो वहां पर क्या है? पानी तो कम हुआ, लेकिन जो निकल रहा है उसकी स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, लेकिन जो वोल्टेज जाएगा वो क्या जाएगा? स्पीड से जाएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि सीपीयू को ये वोल्टेज चाहिए होते हैं। सीपीयू क्या करता है? पूरे फोन को कंट्रोल करता है, तो उसको पावर स्पीड से चाहिए होता है, जल्दी से, फास्ट, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है। तो आपके पास में देखा होगा कि ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बक कॉइल है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी कहाँ पे? पावर ऐसी लाइनें जाती हैं कहाँ पर? सीपीयू में, और इनके बीच में लगी रहती है बक कॉइल। क्योंकि सीपीयू को फास्ट वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? जल्दी, ताकि जल्दी इसके पास पहुंचेगा तो सीपीयू अच्छे से क्या काम कर पाएगा। तो वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना। और इसको अगर कभी तोड़ के देखोगे तो इसके अंदर वायरिंग मोटे वायर की होती है। बक कॉइल के अंदर मोटे वायर का यूज होता है। पावर के पास भी लगी रहती है, चार्जिंग के पास भी आपको देखने को मिलेगी एपीटी, और भी जो ऐसियां वहां पर भी लगी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी? पावर ऐसी के पास में, बक कॉइल। और टेस्टिंग इसकी वही है, बीप करें तो ओके है। तार देखो इसके अंदर कैसे हैं? मोटे तार, ठीक, ये लगी है बक कॉइल। और दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये एक आईसी लगी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये 10, इस तरीके से कॉइलें हैं बक कॉइल। और दिखाइए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और दिखाइए, अब देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया हल्का सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगी बक कॉइल। सैमसंग का बोर्ड देखिए, सैमसंग में अलग टाइप से होती है कॉइलें। थिकनेस क्या है? ज़्यादा है। क्या है इसकी थिकनेस? ज़्यादा है, चौड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टाइप से सैमसंग के बोर्ड में लगी रहती है। ये आईफोन देखो रहा, आईफोन के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 निकली है ना, 6 7 8 9 10 11 कॉइल लगी। और आईफोन निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगी हुई। डिपेंड करता है कि फ़ोन कैसा है, उससे लोड कैसा है। तो ये है। अब चेक कराइए सर जी, देखो मीटर पे बीप की आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब देखिए इस पे क्या है, ये आपको निकाल के चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पॉइंट क्या से है? अंदर। चलिए आगे डालिए बूस्ट कॉइल। एम्पियर को कम करना, वोल्टेज को हाई करना। बक कॉइल क्या काम कर रही थी? वोल्टेज को कम और एम्पियर को हाई। और बूस्ट कॉइल क्या कर रही है? एम्पियर को कम और वोल्टेज को हाई, बूस्ट कर रही है। ये काम होता है। और इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो पतले वायर की होती है। बूस्ट कॉइल के अंदर पतले वायर का यूज किया जाता है, लाइट सेक्शन में लगी होती है, दिखने में बक कॉइल की तरह दिखाई देती है। टेस्टिंग वही है, बीप करे तो सही है। और ये 10 माइक्रो हेनरी से लेके 20 माइक्रो हेनरी तक आपको देखने को मिलेगी। छोटी भी होती है, मतलब कि 20 से पर ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको। 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे आपको देखने को मिलेगी माइक्रो हेनरी की कॉइल। जब हम लाइट सेक्शन पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे? लाइट सेक्शन, तब आप समझ पाएंगे कहाँ पे बूस्ट कॉइल लगी। ऐसे हम अगर आपको एक बोर्ड पे बता देंगे, 2 पे बता देंगे, आप तीसरे में भूल जाओगे। अब देखिए यहाँ पर ये लगी है बूस्ट कॉइल और ये लगी है आपकी बक कॉइल। बताइए क्या अंतर है? कोई अंतर है? सेम एक जैसे हैं, दोनों की टेस्टिंग भी सेम है। इसकी जगह ये नहीं लगा सकते, उसकी जगह ये नहीं लगा सकते हैं। दोनों का काम क्या है? अलग अलग है, समझिए पहले। लेकिन जब हम ये पूरा सेक्शन समझेंगे, ये वाले कि और जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो आईसी लगी है, तब सेक्शन लाइट सेक्शन है ये, तब फिर हम जानने लगेंगे भाई
कि ये बूस्ट कॉइल लगी है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा बेटर समझने के लिए। समझ में आई बात की नहीं आई? क्योंकि अभी अब आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे, डायोड पढ़ाएंगे, रजिस्टर पढ़ाएंगे, आईसी पढ़ाएंगे, ठीक है, जिना डायोड पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा ये जाके लाइट सेक्शन। तब ऑटोमेटिक आप जान जाओगे यानी बूस्ट कॉइल है हर फोन के अंदर। समझ में आई बात? तो इंतजार करना पड़ेगा। चेक करा दीजिए फिर भी सब। बीप कर रही, नीचे वाली चेक कराइएगा। नहीं 2-3 तो मिल ही जाएंगी आपको। लाइट सेक्शन में कंफर्म मिलती है आपको। कर रही बीप? ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी कॉइल? हाँ, बॉब कॉइल, बीओबी कॉइल। बीओबी कॉइल बिल्कुल लेटेस्ट है। बीओबी कॉइल एक ऐसी कॉइल बनाएगी जो दोनों का काम करती है, बक कॉइल का भी काम करती है और बूस्ट कॉइल का भी काम करती है। बीओबी कॉइल का मतलब बक एंड बूस्ट कॉइल। कॉइल है तो किससे? एल से करेंगे। पूरा नाम है इसका बक एंड बूस्ट कॉइल। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये बक वोल्टेज बनाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तब ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगी। बक एंड बूस्ट कॉइल। अब ये किस तरीके से काम करती है? तो सबसे पहले तो समझिए कि जिस फोन के अंदर 2 पावर आईसी लगी है, कितनी पावर आईसी लगी है? उसके अंदर एक कॉइल ये आपको देखने को मिली। जिस फोन के अंदर 2 पावर आईसी लगी है, उस सिंगल वाले में तो मिलेगी नहीं, भूल जाओ आप। पावर आईसी 1 और पावर आईसी 2। फर्स्ट पावर आईसी में इनबिल्ड है आपकी चार्जिंग आईसी। यानी कि ये आईसी के अंदर जो पहली पावर आईसी है, इसमें क्या है? चार्जिंग आईसी भी इनबिल्ड है। और जो दूसरी आईसी है पावर आईसी, ओके, तो इससे बाद में जो वोल्टेज बनता है और उसी पे एक कॉइल लगाई जाती है दूसरी पावर आईसी पे। कॉइलें तो बहुत सारी होती है क्योंकि पावर आईसी का काम ही है बक वोल्टेज बनाना, कई सारे बक वोल्टेज। तो इसमें से एक में आपको बीओबी कॉइल देखने को मिलेगी एक जगह। सेकेंड पावर आईसी के पास में एक कॉइल लगाई जाएगी जो कि दिखने में कैसी होगी? बक कॉइल की तरह, लेकिन इसका काम क्या होगा? बक और बूस्ट दोनों को बनाना। और इसकी रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज की लाइन आगे जाएगी, इसका नाम बदल जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? वी रेग, बीओबी, वोल्टेज रेगुलेटर बीओबी वोल्टेज, बक एंड बूस्ट वोल्टेज। कितना आएगा? 3.7 से 4.2 वोल्टेज। और ये जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है तहाँ पर ये यहाँ से बन के वोल्टेज पहुँच जाएगा। लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी है, सीपीयू है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये वोल्टेज बन के जाएगा। बाद बाकी ये नीचे के बक वोल्टेज ये कहाँ जाएंगे? सीपीयू के अंदर जाएंगे। वो ट्रेसिंग में समझेंगे आगे। तो जिसके अंदर 2 पावर आईसी उसमें एक कॉइल आपको देखने को मिलेगी बीओबी कॉइल, क्योंकि दिखाई कैसे पड़ेगी? बक कॉइल की तरह। 2 पावर आईसी वाले फोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। केवल एक ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं, केवल एक कॉइल। अब ये काम कैसे करती है? बक और बूस्ट कैसे बनाती है? भाई अभी हम लोगों ने इससे पहले तो मिट गया, इससे पहले क्या देखा था कि जो बक कॉइल थी वो एम्पियर को हाई करती थी और वोल्टेज को कम, और उसके अंदर मोटे वायर यूज होते थे। और बूस्ट कॉइल में क्या था? एम्पियर को कम और वोल्टेज को हाई, और उसके अंदर वायरिंग कैसी थी? पतला था। अब इसके अंदर कैसा कॉन्सेप्ट है? तो इसके अंदर देखना, एक साइड से इसने क्या है कि मोटा वायर यूज होगा, ठीक है, और दूसरी साइड से इसका वायर कैसा होगा? पतला। एक साइड से बक का मतलब एक टाइप से पहले मोटे राउंड, और फिर आगे कैसा होगा? एक साइड से पतले राउंड उसी के अंदर, यानी कि दोनों का काम करेगा। और जब वोल्टेज इस साइड से जाएगा और इस साइड से निकलेगा तो बनेगा आपका बक वोल्टेज। मतलब यहाँ से गया इस जगह से वोल्टेज, इस साइड से निकला तो क्या बना? बक वोल्टेज। और अगर इस साइड से जब जाएगा तो क्या बनेगा? इस साइड से जब जाएगा और इस साइड से निकलेगा तो बनेगा आपका बूस्ट वोल्टेज। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। पतले वायर और मोटे वायर कैसे काम करता है देखिए, कॉन्सेप्ट तीनों का समझिए। ये हमारी आईसी है। आईसी को चलने के लिए पावर चाहिए, इनपुट पता ही है आपको। तो आईसी पे इनपुट हुआ एक वोल्टेज, और ये यहां से के बाद में जो आईसी के बाद जो लगी होती है, आईसी के बाद जो लगी हैं इनको बोलते हैं बक कॉइल। आईसी के बाद में लगी, तो ये इनपुट हो गया और यहाँ पे क्या है? आउटपुट। भाई बक वोल्टेज बनेगा और यहाँ से क्या होगा? जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट तहाँ पे पहुँच जाएगी आउट होके।
अब ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो कॉइल लगेगी ये इनपुट है और ये क्या है आउट। इनपुट से ही कनेक्टेड है, क्या है ये इनपुट से ही कनेक्टेड है। ये है आपकी बूस्ट कॉइल, क्या है बक कॉइल आईसी के बाद लगी होती है, बूस्ट कॉइल आईसी के पहले ही लगी होती है, पहले से ही जुड़ी होती है, पहले लगी नहीं पहले से। देखिए इनपुट से कनेक्टेड है, जबकि इनपुट यहाँ पे हो रहा है, इसमें क्या हो रही है आईसी से वोल्टेज बन रहा है वोल्टेज। तो आईसी के बाद में जो लगी होती है बक कॉइल, आईसी की जो पहले लगी होती है वो बूस्ट कॉइल। इसका देखते हैं बीओबी कॉइल का कौन, ये है आपका इनपुट, ये लगी है आपकी बीओबी कॉइल और आउटपुट यहाँ से होगा इस तरह से। और एक जगह का क्या लिखा रहेगा, इधर बक और इधर लिखेगा बूस्ट, बक और बूस्ट। अब आज के फोन जो ऐसे हैं डबल पावर ऐसे वाले, उनका सिस्टम ये है कि वोल्टेज जब जरूरत पड़े तो बूस्ट कर लिया जाए, जब जरूरत पड़े तो कम कर लिया जाए। तो अब समझिए यहाँ से वोल्टेज इनपुट हुआ, इस जगह से इनपुट हुआ, अगर वो इस साइड से जाएगा, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे होते हुए यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से आउट होगा, तो बनेगा आपका, यहाँ से गया तो क्या बनेगा बक वोल्टेज। वोल्टेज बन के कहाँ पे आ रहा है, आईसी पे आ रहा है, आईसी से फिर आउट हो रहा है अगर इस तरीके से आएगा। और अगर जरूरत पड़ी वोल्ट को बूस्ट करने की तो ये वोल्टेज इनपुट वाला कहाँ से आएगा, बूस्ट से जाके वोल्टेज को बूस्ट करेगा और इस साइड से निकल के आएगा, तो क्या बनेगा वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज होगा। मतलब आईसी पे ही वोल्टेज जाके वापस से आईसी पाएगा, फिर आईसी क्या करेगी आउट करेगी। तो इस तरीके से लगी होती है आपकी बीओबी कॉइल। समझ में आए, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये आईसी के बाद में लगी होती है, ये आईसी के पहले लगी होती है, ये भी आईसी के बाद में, लेकिन वोल्टेज भी वापस से कहाँ पे आ रहा है आईसी पे, फिर आईसी क्या कर रही है आउट कर रही है। दोनों वोल्टेज को बना के, जब जो बक वोल्टेज, जब जरूरत बूस्ट वोल्टेज। ये है कॉन्सेप्ट इसका। टेस्टिंग वही बीप करे तो सही। बनाइए अब कपलर कॉइल, डालिए हेडिंग। इसके कई सारे नाम हैं, कुछ लोग बोलते हैं मीपी कॉइल, MIPI, मीपी कॉइल के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है इसका EMI फिल्टर कॉइल। अब जब कॉइल है तो भैया वही सिंबल उसका वही रहेगा। कपलर का मतलब कपल, कपल का मतलब जोड़ा, क्योंकि दो कॉइल को जोड़ के बनाया जाएगा ये कॉइल, इसलिए इसको कपलर कॉइल या EMI फिल्टर कॉइल या मीपी कॉइल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसका काम क्या होता है, डेटा फिल्टर करना। डेटा पे जो डिस्प्ले पे आता है, कहाँ से आता है डिस्प्ले, ये कुछ दिख रहा है ना, तो इसमें कुछ दिक्कत ना है, कलर चेंज ना हो जाए, ये सब चीज़ें इसको फिल्टर करने के लिए, ताकि अच्छी क्वालिटी के इमेज वीडियो वगैरह हमको डिस्प्ले पे दिखाई दे, उसके लिए ये चीज़ें लगाई जाती हैं डेटा का फिल्टर करने के लिए। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, फोन के अंदर तो ऑप्शन रहेगी। अब ये कैसे होती है समझिए, पहले ऐसे लगी रहेगी, इससे एक कॉइल लगी ये, और एक कॉइल, दो कॉइल लग गई, दो हो गई, और ये क्या कर दिया हमने, इसको कवर्ड कर दिया। क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया। अब हम जब चेक करेंगे तो ऊपर वाली को चेक कर लेंगे, बीप करेगी, है कि नहीं, और इसको चेक कर लेंगे तो ये क्या करेगी, बीप करेगी। तो इसको इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कई बार ये 3 में हो जाता है, बच्चा भी हो गया आपसे, समझ में आ रही नहीं आ रही होता। हाँ, 1 2 3 के पैकेज में आपको देखने को मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, 3 के। कई बार क्या है 4 के पैकेज में भी सैमसंग वगैरह में ऐसे देखने को मिलती है। तो ये पैकेज है, डबल में, ट्रिपल में, 4 में। और कई जगह क्या होता है सिंगल भी मिल जाएगी। आप क्या रहेगी, आप सिंगल, कुछ फोनों के अंदर, और कुछ फोनों के अंदर ये लगी भी नहीं होती। क्या किया, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अब जब ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, EMI फिल्टर, डेटा के लिए ये लगाए जाते हैं। टेस्टिंग समझ में आ गई। एक पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको बीप करना चाहिए दोनों। इसमें तीनों बीप करनी चाहिए, इसमें कितनी, चारों बीप करनी चाहिए। और इसमें क्या है, सिंगल है तो सिंगल बीप करनी चाहिए। और किसी बोर्ड में नहीं लगी है तो रोना नहीं, कहाँ गायब हो गए भैया, नई डिजाइनर ने लगाई, तो क्या किया जाए, है कि नहीं, बताओ। अब तो तुम्हारे टी-शर्ट में कॉलर दिया है, इसके में नहीं दिया है, अब क्या करें, रोए क्या वो। अब डिजाइनर ने तुम्हारी डिजाइन किया है इसकी टी-शर्ट अलग तरीके से,
पार्टी सेट अलग तरीके से है कि नहीं, बताइए पहले। तो ऐसी कॉयल मिलेगी। कुछ लोग इसको जलेबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलेबी भी बोलते हैं। अब जब नहीं पता है तो यही सही। अभी सब बता रहे, पहचान, टेस्टिंग, निकालना, लगाना सब बताएंगे, पहले जान तो जाओ। और डेटा वाली बात, तो डेटा आता कहाँ? डिस्प्ले पे आता है। और कहाँ पे आता है? कैमरा खोलते हो ना, फोटो आती है। और तो डेटा में चार्जिंग जैक पे तो डेटा मिलता नहीं कुछ, देख लेते। तो ये ज़्यादातर देखने को जो मिलती है, हो सकता है बोर्ड के अंदर कहीं भी लगी हो, वो अलग मैटर है, डिजाइन। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है वो डिस्प्ले जैक के पास और कैमरा जैक के पास। अब दोनों के बीच में ये आपको देखने को मिलेंगे दो लाइनों के, क्योंकि दो कॉइल लगेगी ना, तो दो लाइनें होंगी, उसके बीच में आपको कई बार ये सीपीयू के पास भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लाइनें कहाँ से आती हैं? सीपीयू से आती है। उनकी लाइनों में, क्योंकि सीपीयू क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और कहाँ पर भेजता है प्रोसेस करके? डिस्प्ले के जैक पे, और डिस्प्ले जैक से कहाँ पे जाएगा? डिस्प्ले पे जाएगा, तभी हमें दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर ये लाइन, ये कॉइल्स हमें देखने को मिलेंगी। और जिनको चेक करेंगे तो दो पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, ऊपर की तरफ पॉइंट रहते हैं, आप इनको आराम से चेक कर सकते हो। ये पॉइंट चेक कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे सब बीप करने चाहिए। क्या करने चाहिए? बीप करने से। तो आपकी कॉइल क्या है? सही है। कैमरा जैक, ये डिस्प्ले जैक के या कैमरा जैक के पास में आपको देखने को मिलेगी, या कई बार सीपीयू पर भी लगी रहती है, सीपीयू के पास में, या बोर्ड में कहीं अगर सिंगल कहीं एक दो देखने को मिल सकती है, कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर डिस्प्ले जैक या कैमरा जैक पे लगी रहती है। लगाओ सर जी, टाइम बचा नहीं है, फटाक से। ये देखिए, ये लगी हैं, ये और ये क्या है? सपोर्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये 1 2 3 4, 1 2 वाली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे जंपर भी कर सकते हैं। इसमें क्या है? एक अगल बगल क्या है? सपोर्टिंग पॉइंट, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर जंपर लगाएंगे तो ऐसे जंपर लगा देंगे, और चेक करेंगे तो बीप फिर बीप फिर बीप, इस तरीके से टी बोलेगा। चेक करो, देखिए बीप कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है? ठीक है, दूसरा बोर्ड लगाइए सर जी। दो के पैकेज में लगी है ये, चेक करिए। कर रही थी, अरे लगा रहने तो, निकाल के। जैसे ये लगी, देखिए डिस्प्ले जैक लगा, ये लगी दो पे, दो 6 ऐसे करके चेक करेंगे भाई। पहले ये ऐसे, अगर जंपर करना होगा तो ये ऐसे से है कॉइल, तो इसको हटा के कैसे कर देंगे? ऐसे ऐसे जंपर लगा देंगे, ये। और समझ में आई बात की नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा लग रहा है बहुत छोटी, आप लोग देखोगे बोर्ड पे डिस्प्ले जैक के पास। इस तरीके से आप जंपर भी कर सकते हैं। और चेक करेंगे तो पता ही आपको कैसे करेंगे, ये और ये ऐसे टी करिए चेक। चलिए निकालिए, डिस्प्ले जैक के पास देखिए, कैमरा जैक के पास में भी देखिएगा, लगी कॉइल, चेक करो।